सर प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम दशाओं के कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे। दशाओं के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी दशाओं को ही एक डिकोड करने में आपको एक हेल्प मिलेगी। देखिए, जब दशाएं शुरू होती है ना इंसान की कभी भी, तो उस व्यक्ति में कोई ना कोई चेंज आपको दिखेगा। कोई ना कोई इवेंट जो है एकदम से होता हुआ दिखेगा, इन अ नेगेटिव इन अ पॉजिटिव वे। वो मैटर अलग है, वो चार्ट रेट करके पता लगता है। लेकिन जब भी दशाएं चेंज होंगी ना, तो हमें यह समझना पड़ता है कि व्यक्ति का किस स्तर पे उस व्यक्ति के अंदर चेंज आ रहा है, कि उसके आउटर लेयर में चेंज आ रहा है, उसकी इनर लेयर में चेंज आ रहा है, और इन दशाओं को हमें बैलेंस कैसे करना चाहिए, हमें इन दशाओं को किस तरह से लेना चाहिए, या इन दशाओं को कैसे समझना चाहिए, जिससे हम अपनी पूरी की पूरी जो दशा है, महादशा जो है उस ग्रह की, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। देखिए, हम शुरुआत करते हैं केतु से, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिससे शुरुआत है और उससे ही अंत है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आप बीज लेते हो, या कोई बच्चा जब पैदा होता है, तो किसी चीज का मोह नहीं होता, उसका किसी चीज का मोह नहीं होता, वो हर चीज से डिटैच है। तो उस समय वो केतु की रिप्रेजेंटेशन है। और जब वही व्यक्ति बड़ा होकर वृद्ध अवस्था में आकर इस दुनिया को छोड़ता है, तो वो भी जो एक क्षण है वो केतु का क्षण है। और बाकी जो बीच में उसकी घटनाएं घट रही हैं, वो जिस मोह में, अट्रैक्शन में जा रहा है, वो सब राहु है। तो इसी तरह से जब शुरुआत केतु है, अंत केतु है, तो हम इस वीडियो की शुरुआत में हम केतु से कर रहे हैं। अब देखिए, केतु की दशा शुरू होती है तो किस तरह का चेंज व्यक्ति में दिखेगा आपको। इस दशाओं को हम बोलते हैं, दशा ऑफ केतु इज विराग्य और मोक्ष। ये जो वर्ड हैं, ये केतु की दशा को टोटली डिफाइन करती है। इसके अंदर आप देखोगे विराग्य और मोक्ष मीन्स हर चीज से दूर हो जाना और मोक्ष की ओर चलना। ये केतु की दशा आपको उस व्यक्ति में एक जो भाव जो है, जो उसके डीपर लेयर के अंदर जो चेंज आ रहा है, वो इस तरह का चेंज आ रहा है। जो भी व्यक्ति आपको मिले, जो ये बोलता हुआ मिले आपको कि अब मुझे ना हर चीज छोड़नी है, मुझे हर चीज से दूर जाना है, हर चीज छोड़नी है, हर चीज से दूर जाना है, और यार ये बोलता हुआ मिले यार मेरा कोई नहीं है, मुझसे सब दूर चले जाते हैं, मुझे कोई समझता नहीं है, राइट, मैं कुछ बता नहीं पाता, अगर बताऊंगा लोग पागल बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं, या क्या पागल जैसी बातें कर रहा है। तो ये सब जो लक्षण हैं, जो ये सब वर्ड्स हैं, अगर किसी के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं आपको, उसके पीछे दो ही कारण है। एक तो यह है कि केतु दिशाओं में है, या फिर 12वें घर की दिशा है। तो यही चीज है। अगर 11वें घर की दिशा होती ना, तो ये इसको बोलते हैं टू वे। वह एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, दिस इज टू वे रोड। 11th हाउस एंड 12th हाउस इज वन वे, सिर्फ जा ही रहा है। तो और केतु भी ऐसा है, केतु भी ऐसा है, वो भी एक एक तरफ का रास्ता ही है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर विराग्य ही मिलेगा, डिटैचमेंट ही मिलेगी आपको। जैसे केतु एक्टिव हुआ, ये व्यक्ति हर चीज से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। अगर इस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया कि मेरा केतु एक्टिव है दशाओं में, और मुझे जो है एक डिटैचमेंट, एक संत वाली, इस साधु संतों वाला जीवन मुझे जीना है, इस मोह माया में रहते हुए भी, इस संसारिक जीवन को जीते हुए भी, और अपने सारे के सारे जितनी ड्यूटीज हैं उनकी, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उन सब ड्यूटीज को निभाते हुए भी मुझे एक केतु वाली जिंदगी जीनी है। अदरवाइज ये व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुखी इंसान मिलेगा जब केतु एक्टिव हो गया। क्योंकि केतु आपको ना डिटैच करना शुरू करता है, वो बहुत धीरे 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 धीरे। अब देखो कहां से डिटैचमेंट शुरू होगी, जहां पे केतु आपके चार्ट में बैठा है। केतु 11th हाउस में बैठ गया, आपके दोस्त जो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। एक एक करके दूर होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि केतु का काम है काटना, फिल्ट्रेशन करनी। अच्छा, तो फिल्ट्रेशन वर्ड भी नहीं बोलूंगा मैं केतु के लिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या है ना, छांट के कुछ लोग रख लेते हो, छांट के कुछ लोग रख लेते हो। ये मरकरी वाले टाइम पीरियड में आपको दिखेगी ये चीज। लेकिन केतु वाले में क्या होता है, टोटली ये है कि काट रहा है आपको कर्मों से। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त है और मेरे 11th हाउस में केतु है, एक्टिव हो गया, और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, उनके साथ मेरे कुछ कर्म बंधे हुए हैं। अब वो कर्म धीरे 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 कट रहे हैं। जब वो कर्म मेरे कट रहे हैं ना उनके साथ, तो उनसे दूर होते जा रहे हैं। कोई ना कोई रीजन बनेगा कि आपका 11th हाउस में जो चीजें हैं वो दूर होती हुई दिखेंगी आपको। आपका फ्रेंड सर्कल,
आपकी सोसाइटी के लोग, आपके रिश्तेदार, ये सब आपसे दूर होते हुए दिखेंगे इस टाइम पीरियड में। केतु अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो फैमिली, फाइनेंस, पैसा, ये आपको दूर होते दिखेगा, या आपका ही जो एक मन है, जो अंदर का भाव है, इससे डिटैच हो जाएगा। थर्ड हाउस में आपके सिबलिंग्स, राइट, आपको मेहनत करने का मन नहीं करेगा कि मैं कोई काम करूं, मैं कोई हार्डवर्क करूं, तो आपको ये मन करेगा कि यार अपने कोई कॉन्शियस माइंड पे ना काम करना है मुझे, और स्पिरिचुअलिटी में जाना है। थर्ड हाउस में केतु हो, ठीक, अब मुझे स्टेबल होना है, ठहरना है, अपने अंदर एक ठहराव लेके आना है। थर्ड हाउस केतु होगा और केतु की दशा आएगी तो ये व्यक्ति ऐसा बोलता हुआ मिलेगा। या थर्ड हाउस का कैसा भी लिंक हो सकता है। ऐसे ही केतु हर हाउस में काम करता है। अब यही 10th हाउस में काम कैसे करेगा? प्रोफेशन से दूर जाएगा, या अपने इनके प्रोफेशन में लोग इनसे दूर होते हुए दिखेंगे, या ये छोड़ देंगे काम, या इनके साथ वाले काम छोड़ के चले जाएंगे। डिटैचमेंट है ना कहीं तो डिटैचमेंट आनी ही आनी है। और केतु 10th हाउस वालों के लिए बोला जाता है बहुत इनके लिए मुश्किल होता है किसी भी प्रोफेशन में स्टेबल रहना, अनटिल एंड अनलेस ये अपने रूट्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जो इनके जो पूर्वज करते आ रहे थे वो कर रहे हैं तो टिकेगा, और केतु से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तब भी टिकेगा वो चीज। अदरवाइज ये छाड़ के हर एक प्रोफेशन को छोड़ते जाएंगे। तो ये तो है केतु की थ्योरी। और केतु ना आपके अंदर एक भाव जो उत्पन्न करेगा, वो करेगा सिर्फ और सिर्फ वैराग्य का भाव उत्पन्न करेगा। और एक और चीज जो मैंने स्पेशली नोटिस की है कि जब जब व्यक्ति का केतु एक्टिव हुआ है महादशा के अंदर, तब तब इंसान की लाइफ से कोई ना कोई व्यक्ति गया है, या तो वो छोड़ के गया है या फिर वो परमानेंटली चला गया है। ठीक, थर्ड हाउस में है तो सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं। 9th हाउस में है केतु, आपके फादर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके लाइफ के जो मेंटर है वो हो सकते हैं। अगर केतु 12th हाउस में है तो आपकी जो ग्रैंड मदर है, जो आपकी दादी हैं, वो छोड़ के जा सकती हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक, तो इस तरह से आप केतु को जब हर एक हाउस में रखते हो और उनकी दशाओं का एनालिसिस करते हो, तो आपको ये चीज पता लगती है कि हमें ना सिर्फ डिटैचमेंट ही मिल रही है यहाँ पे। और इसी तरह से आप हर एक प्लेनेट की दशा को डिकोड कर सकते हो। किस तरह से? सूर्य है, सन क्या करेगा? आपको पावर देने आया है, आपको फेम देने आया है, आपको स्टेटस देने आया है, आपका नाम करने आया है। अब वो नाम बदनाम होगा या नाम वो एक रिस्पेक्टफुल वे में लिया जाएगा, वो सूर्य की कंडीशंस बताएंगे आपके चार्ट के अंदर। ठीक, मरकरी आ रहा है, व्यापार में लेके जाएगा, बिजनेस में लेके जाएगा, फिल्ट्रेशन करेगा, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये मरकरी का काम है। अब उस तरह का ना जो भाव मैं बोल रहा हूं, बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, भाव का, जो हम बोलते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, जो इंटेंशन पैदा होता है ना, वो प्लेनेट पैदा करता है उस समय जब प्लेनेट आपकी दशाओं में एक्टिव होता है। और अब आप यहां तक आ चुके हो इस वीडियो के अंदर, तो आपको मैं एक और सूत्र देना चाहता हूं दशाओं का। अब ये देखिए सिंपली कि आपकी जब महादशा स्टार्ट हुई थी, आपकी महादशा शुरू हुई किसी भी प्लेनेट की, तो वो प्लेनेट कौन से एक नक्षत्र में बैठा था। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लेनेट की दशा शुरू हुई, मरकरी प्लेनेट है, दशा शुरू हुई अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में शुरू हुई। इसका मतलब यह है कि मरकरी शनि के नक्षत्र में शुरू हुआ है, तो हर कार्य जो है वो बहुत धीरे 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 फलित होगा, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। इसका आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए ना अनुराधा के लिए बोला गया कि अगर आप बकुल के पेड़ के जड़ में अगर आप जल देते हो, शनि मंदिर जाते हो, भगवान शनि को ध्याते हो, पूजा करते हो उनकी, अपने पितरों के लिए हर अमावस को कोई ना कोई चीज दान देते हो, तो वो पूरी की पूरी दशा जो है, जो अनुराधा जो शनि के नक्षत्र में शुरू हुई थी, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल दशा बन जाएगी। और इसको ये ऐसा बोला जाता है कि एक कमल की फूल की तरह होता है कि सबसे पहले आप गहराइयों में, मतलब डीपली अपनी प्रोफेशन को, अनुराधा नक्षत्र के अंदर जब दशा शुरू होती है, अपने आप को, अपने प्रोफेशन को बहुत ही डीपली कनेक्टेड करते हो। उसके बाद एक कमल का फूल निकल के आता है, वो सबसे अच्छा दिखाई देता है, जो कि आपकी लाइफ में एक प्रगति, जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक सक्सेस को शो करता है। तो आप किसी भी दशा में आपका प्लैनेट शुरू हो रहा है, उसके नक्षत्र के चीजों को पकड़ो, उसके एलिमेंट को पकड़ो, उसके जो पेड़ पौधे हैं उनको पकड़ो, और उनसे रिलेटेड उनके देवताओं को पकड़ो, और उनसे रिलेटेड जब आप अपने रेमेडीज करोगे, उपाय करोगे, वहां पे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये पता नहीं कौन सी क्लासेस के अंदर जाके एडवांस लेवल में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको ये सिंपली बता रहा हूँ कि आप इतनी देर तक टिके हो इस वीडियो में,
तो आपके लिए ये सूत्र है और इसको यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ में एक नया चेंज लेके आइए। तो ज्योतिष का जो मेन मोटिव है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको स्पिरिचुअल वे में अलाइन करना है, तो उसको उसी तरह यूज कीजिए। और आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये जरूर लिखिएगा कमेंट्स के अंदर कि आपका जो मादशा प्लेनेट है वो कौन से नक्षत्र में शुरू हुआ था। तो मैं आपको कमेंट्स में यही बताऊंगा वहां पे कि आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे आपकी वो जो टोटली जो दशा है आपके लिए एक बहुत अच्छी फ्रूटफुल चीजें देखी जाएगी आपको। ठीक, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें बाकी लोगों के साथ भी, कि उनको भी हेल्प हो पाए, कि उनको ये टाइम पीरियड अपना जो अच्छा कैसे करना है नक्षत्रों के माध्यम से। जय सिया राम।